बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का लंका कांड भाग 92। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों के सिरों पर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है, जिसने कपट का जूठा स्वर्णमर्ग बनाया था। वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है। ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निदान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी बसती है। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा ने अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बाया नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत खटखटाकर दौड़े। विकट और विकराल बानर बालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं
और उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचारा और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत, पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ियाँ लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। बे, पकड़ो, मारो आदि घोर शब्द बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। बे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब बानर भागने लगे। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वही आग जलती देखते हैं। बानर बालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहाँ तहाँ थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से अनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर खटखटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पाए। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी है। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जे 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 ऐसा पुकारने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की साया माया हर ली। माया दूर हो जाने पर बानर बालू हर्षित हुए। वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसके पार नहीं जा पाते। उसी चरित्र के कुछ गुण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल रहे हैं परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर व्याकुल है। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र काल पर भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गहदेह, शार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए। दशों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा।
बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जयकार करके पुकार उठे। देवताओं को व्यवित जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। दड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियाँ, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण दड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर बालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण बहा चले, जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि बढ़ गई। प्रबल भुजन दंडोदनी श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। गमागम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री राम जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर बालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ बैठी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार करके रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती रही और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी,
अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरफ पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा व्यवित होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं बजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना दाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी है जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र बर बर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी करे। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा। श्री रघुनाथ जी ने बोले कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामबान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।